हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पे बात करेंगे आने वाले दिन में होने वाली निफ्टी 50 में संभावनाओं की, जो कि बेस होगा पूरा टेक्निकल एनालिसिस पर, कैंडल पैटर्न पर और सेटअप के बेस पर, जिस पर हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट में कल क्या होने की संभावनाएं हैं। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है और हम किसी भी बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें टॉप टू बॉटम एनालिसिस करना चाहिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं वन डे के चार्ट एनालिसिस पर, जो कि हम लास्ट दो वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है डाउन ट्रेंड का, तो ये जो पॉइंट है 21,966 ये ए है और ये पॉइंट है 23,858 नियर अबाउट ये बी है और ये लोअर लो 21,750 के आसपास है, ये सी हो गया है। अगर अभी भी इसमें नीचे आने की संभावनाएं हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक जिगजैग अभी आना बाकी है। तो अब हम कहेंगे कि ये जो ए बी सी हम जिसे मान रहे थे बी और सी, ये अभी एक्सटेंडेड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी आसपास जो न्यूज़ चल रही है या डर है मार्केट में, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ये, क्योंकि मार्केट में हमेशा मार्केट इस तरीके से चलती है कि मार्केट में हमेशा दूसरी संभावनाएं पॉसिबिलिटी अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड की तरह काम करेगा और यहाँ से 24,760 का जो लो है इसे ब्रेक करके एक नया लो बनाएगा। ठीक है, वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या उस चीज़ के लिए हम काम आएगा। हम अभी क्या करते हैं, डेली एनालिसिस कर रहे हैं कि आने वाले कल में क्या संभावनाएं हैं। तो अ, एक लॉन्ग टर्म लेना उसके लिए ज़रूरी है, बट अभी हम क्या करेंगे, हम 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, जहाँ पे हम आने वाले कल की संभावनाओं को चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा जो हमारी एक ट्रेंड लाइन थी, ये 24,220-22 के आसपास। ठीक है, कल हमारा ये 24,220-22 के आसपास हमारा एक ट्रेंड लाइन थी, जो कि हमने कल सपोर्ट बताया था, एक फाइनल सपोर्ट कि ट्रेंड अगर चेंज होना है, ऊपर का ट्रेंड अगर कैंसिल होना है और नीचे की तरफ मार्केट चलनी है, तो मार्केट को ये 24,220 ब्रेक करना होगा। ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी मॉर्निंग स्टार या कोई भी कैंडल पैटर्न, जो कि मैंने कल भी बताया था कि जैसे कि मॉर्निंग स्टार एंगल्फिंग, ठीक है, बुल बुल सैंडविच, ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न आता है तो उसका हम सपोर्ट लेके उसके ऊपर की तरफ हम हमारा व्यू रखेंगे। ठीक है, फाइनल सपोर्ट उस मॉर्निंग स्टार को रखेंगे उस दिन के लिए। ट्रेंड ब्रेक होने का हमारा जो फाइनल सपोर्ट है वो 24,220 होगा, बट जो मॉर्निंग स्टार, जैसे ये मॉर्निंग स्टार बना था, तो उस दिन के लिए ये सपोर्ट होगा 24,266। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कोई भी मॉर्निंग स्टार, कोई भी एंगल्फिंग बनता है तो उसका एक फैब ले लो, फैबिनिकर रिट्रेसमेंट लगा लो उसका, जैसे कि मैंने इसका लिया है। ठीक है, इसका 50% एक सपोर्ट होगा उस दिन के लिए। ठीक है, फाइनल सपोर्ट जो भी है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मार्केट डीप आ सकता है ना, आएगा नहीं आएगा वो यहाँ पे इस सपोर्ट पे बने कैंडल पैटर्न पे डिपेंड करेगा। जैसे इस सपोर्ट पे यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार आ गया,
ठीक है, तो अब ये कंफर्म हो गया है कि इसके 50% रिट्रेसमेंट पे जो मॉर्निंग स्टार की कैंडल है बीच वाली, अब उसका जो 50% रिट्रेसमेंट है वो हमारा फाइनल कंफर्मेशन कर चुका है इस मॉर्निंग स्टार के साथ। ठीक है, तो उस दिन के लिए ये सपोर्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके कटने की पॉसिबिलिटी लगभग 20% ही है। मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेंड करेगा, चाहे रेंज में हो चाहे कुछ भी। एक बार अगर ये ब्रेक हो जाता है तब तब हम जो है इसका वेट करेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था कि ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है या ऊपर के लिए कोई कैंडल पैटर्न आने के बाद कंफर्म कर रहा है कि ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो अब जो है मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ चल दिया है। मार्केट ओपन हुआ ऊपर, पहली कैंडल ऊपर गई, उसके बाद ये फिर एक साइडवे रेंज में चला गया इसका सपोर्ट लेके। ये जो एंगल्फिंग या हम पियर्सिंग या मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं, क्योंकि बीच में एक लोअर लो कैंडल बनी हुई है। तो इसका हमने फैब ने रिट्रेसमेंट लिया, इसका 50% हमारा आज का सपोर्ट बना फाइनल। और मार्केट ने उसे पूरे दिन, मार्केट एंड में भी उसी सपोर्ट के ऊपर आसपास क्लोज हो गई। ठीक है, 2 बार उसे टेस्ट किया, तीसरी बार क्लोजिंग के वक्त भी उसे के ऊपर ही क्लोज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर जो कैंडल पैटर्न कंफर्म हुआ है, उस कैंडल पैटर्न का एक फैबनिको रिट्रेसमेंट लेंगे और उसका 50% हमारा उस दिन के लिए सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ये आगे आने वाले दिनों में आपको दिन में कैसे ट्रेड करना है, कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके लिए एक नोट आप कर सकते हो कि कैसे ये सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, अब हम आने वाले दिन की बात करेंगे, कल की, कि कल क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, तो कल ये जो हमारा सपोर्ट था 24,220 था ट्रेंड, इसे हम डिलीट कर दें, क्योंकि अब जो है हमारा फाइनल जो ट्रेंड लाइन है फाइनल सपोर्ट की इस ये जो यहाँ से 24,850 के से एक नया ऊपर का ट्रेंड पकड़ा था, उसका जो फाइनल सपोर्ट है वो है 24,264-65 के आसपास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कल क्या पॉसिबिलिटी है कि इसका 50% के ऊपर ही मार्केट क्लोज हो। आई मीन 9:15 बजे जो ओपनिंग होगी, पॉसिबिलिटी है कि अगर इसे मार्केट को कल या तो रेंज में या ऊपर की तरफ निकलना है, तो हमारा ट्रेंड लाइन 24,264, ये 62 के आसपास जो ट्रेंड लाइन है, ये हमारा फाइनल ट्रेंड लाइन का काम करेगा। और इसके ऊपर से ही मार्केट ऊपर निकलने के लिए की कोशिश करेगा। आई मीन मतलब ये फाइनल सपोर्ट होगा। और किस तरीके से फाइनल सपोर्ट होगा हमारा ट्रेंड लाइन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज हो जाए तो मार्केट के रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है किसी भी कैंडल पैटर्न के साथ। जैसे कि मॉर्निंग स्टार में पहले बता चुका हूँ, एंगल्फिंग, पियर्सिंग, बुलिश हरामी, ये सब कैंडल पैटर्न है जो कि इस हमारी ट्रेंड लाइन के एक कैंडल नीचे क्लोज होने के बाद भी अगर वो कैंडल पैटर्न आता है और उसकी नेक्स्ट कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती है, तब ये हमें एक फाइनल रिवर्स, ये ऊपर की तरफ का एक डायरेक्शन हमें देगा। और तब उसका फाइनल जो सपोर्ट होगा उस दिन का, यानी कि कल का, अगर कल ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, तो वो कैंडल पैटर्न जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके बना है वो हमारा फाइनल सपोर्ट होगा।
उसका 50% रिट्रेसमेंट हम लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। उसका 50% ही रिट्रेसमेंट हमारा फाइनल सपोर्ट होगा। 50% के नीचे अगर क्लोज कर दिया तो मार्केट में संभावना है कि वो अब ट्रेंड बदल चुका है, अब मार्केट नीचे की तरफ ही ट्रेड करेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी 90% हो जाएगी। ठीक है, अभी जब तक हमारा ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है तब तक इसका 90% चांस है कि मार्केट साइडवेज करेक्शन ले रहा है और मार्केट उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा जिस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये अभी अप ट्रेंड, यहाँ से अप ट्रेंड में है और यहाँ पे ये आज और कल भी इसी साइडवेज में घूम रहा है, तो इसका जो फाइनल ब्रेकआउट होगा वो ऊपर की तरफ ही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जब तक ये हमारा फाइनल जो ट्रेंड लाइन है जब तक ये इसे क्लियरली ब्रेक नहीं कर देता हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने एक तो दो चीज़ यहाँ से सीखी है। एक तो ये कि हम सपोर्ट पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, सपोर्ट पे कैसे काम करते हैं। लेट्स से ये मॉर्निंग स्टार बना, हमने इसका प्राइस प्रोब लगाया था, तो इसका जो 50% था उस दिन कल के लिए ही उसका 50% सपोर्ट था और उसके ऊपर कोई भी कैंडल पैटर्न दोबारा से कंफर्म करता है तो वहां से पॉसिबिलिटी होती है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा इसका फाइनल सपोर्ट मान के। ऐसे ही जैसे ये इसके बाद ये मॉर्निंग स्टार बना तो इसका जो 50% है ये फाइनल सपोर्ट हो गया। अब तो कल का ये जो मॉर्निंग स्टार बना था ये ये इसका 50% रिट्रेसमेंट हमारा फाइनल सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रेंड काम करता है, ये कैंडल पैटर्न इस तरीके से काम करते हैं। उस हम किसी भी कैंडल पैटर्न का 50% रिट्रेसमेंट हमारा उस दिन का सपोर्ट होता है। ठीक है, अब मैं रिपीट कर देता हूँ आज हमने क्या करा, मतलब पूरा कंक्लूजन कि ये आज के लिए पूरा सपोर्ट रहा है। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार है, इसका हमने 50% रिट्रेसमेंट किया, आज का ये सपोर्ट है। अब कल क्या होगा, कल या तो पॉसिबिलिटी है कि इसी मॉर्निंग स्टार का के ऊपर हम कोई कैंडल पैटर्न ओ बन जाएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा, पहली पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि करेक्शन डीप होगा जो कि हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास होगा, वहां से कोई कैंडल पैटर्न अगर ऊपर की तरफ कंफर्म करता है यानी कि बुल कैंडल पैटर्न कंफर्म होता है तो मार्केट वहां से भी ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी होगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है लगातार दो कैंडलों के साथ तब ये ट्रेंड हो गया। लेट से दो कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, इस पे कहाँ पे, कहीं भी इसके आसपास 24 से 150 के आसपास कहीं भी क्लोज हो गई लेट से इसे ब्रेक करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ से कोई कैंडल पैटर्न कंफर्म करेगा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग आई मीन एंगल्फिंग या कोई भी कैंडल पैटर्न जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एक ट्रेंड को कंप्लीट करेगा और इसका करेक्शन करेगा। इसका करेक्शन कहाँ तक होगा, 50 से 62% रिट्रेसमेंट के साथ। ठीक है, तो
कहीं भी अभी केवल हम अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर ब्रेकआउट इसका दे दिया और 2 कैंडल इसके लगातार नीचे क्लोजिंग हो गई, तो ये यहाँ कहीं 140-50 के आसपास तक अगर आया, और तब हम, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट नीचे तो जानेगा नहीं, कहीं से भी मार्केट रिवर्स होगा, वो तब हम इस टॉप से लेके उस लोअर तक एक रिट्रेसमेंट करेंगे और उसका 50 से 62% रिट्रेसमेंट होने का वेट करेंगे। ठीक है,